द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। इसके राइटर हैं टी हार्व एकर। ये बुक एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में बताती है। टी हार्व एकर ने इस बुक में मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया है, जिससे आप रिच पीपल के माइंडसेट और उनके साइकोलॉजी को सीख सकते हैं। इस तरह से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। टी हार्व एकर राइटर हैं और साथ साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और वेल्थ कोच भी हैं। राइटर इसमें एक वेल्थ प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है TFAR। T फॉर थॉट्स, F फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट्स। मतलब ये हुआ कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग को क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। जिस तरह की फीलिंग्स होती है, आपका एक्शन भी उसी तरह से होता है, और जिस तरह से आपका एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, लेकिन आपका थॉट ये है कि ये पैसा आपके किसी मुसीबत में या किसी प्रॉब्लम के टाइम में काम आएगा। ऐसे थॉट से आपके अंदर ऐसी ही फीलिंग्स आएगी, और फिर आपका एक्शन जो होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। और फिर होगा क्या कि आपका वो पैसा किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी बुरे वक्त पर काम आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सक्सेसफुल और रिच बनने के बारे में सोचते हैं, तो आपका एक्शन भी आपके सोच के अकॉर्डिंग होगा और आपका रिजल्ट भी उसके अनुसार मिलेगा। राइटर कहते हैं अमीर या रिच लोग वहाँ पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पर गरीब लोग उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। इस तरह ये दो तरह की थिंकिंग हमारे मनी से रिलेटेड थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। आप मनी से रिलेटेड जिस तरह की थिंकिंग अपने माइंड में रखते हैं, आपको उसी तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। राइटर कहते हैं कि आपका फाइनेंशियल माइंडसेट 3 तरह से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। मतलब पैसे और रिच लोगों के बारे में आपने बचपन से जो भी अपने आसपास सुना है, आपका माइंडसेट भी उसी तरह से बन जाता है। इस तरह की बातें जो आप सुनते हैं, उसी तरह से आपका माइंड कंडीशन हो जाता है, और फिर आपकी थिंकिंग भी उसी तरह से चलती है। जैसा कि गरीब लोग अक्सर बोलते हैं कि पैसा सभी समस्याओं का जड़ है, लेकिन रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल अलग तरीका बताते हैं। नंबर 2 है मॉडलिंग। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स व आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वे पैसे को कैसे खर्च करते हैं और किस तरह लाइफ स्टाइल को जीते हैं, उसी तरह आपका माइंड कंडीशन हो जाता है। यह एक अच्छी बात है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल कर अपने कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ के रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। नंबर 3 है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आपके फैमिली या लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपने सोच लिया हो कि अब हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। राइटर इस बुक में 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अमीर और गरीब के थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप अपने थिंकिंग को बदल सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, वहीं गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये मानना ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अपने जीवन पर नियंत्रण या बहुत कम है और या नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। इसका मतलब है अमीर लोग ज़्यादातर फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसा बचाने और कोई रिस्क ना लेने में लगाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3 है अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब अमीर लोग खुद से कमिटमेंट करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मुझे अमीर बनना है, इसलिए वो हर कोशिश करते हैं जिससे वो अपनी मकसद को पा सकें। वहीं पुअर पीपल रिच बनना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से कभी भी वो एक्शन नहीं लेते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। मतलब अमीर लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जीते हैं, वहीं गरीब मानसिकता के लोग सीमित
लिमिट में सोचते हैं। अगर आपका एम कंफर्ट में जीना है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल लाइफ पाएंगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करेंगे तो ज़िंदगी आसान बन जाएगी। वेल्थ फाइल नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। वेल्थ फाइल नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मतलब अगर आप अमीर लोगों से कोई नफ़रत या द्वेष रखते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप वैसा आदमी कैसे बन सकते हैं जिससे आप खुद नफरत करते हो। वेल्थ फाइल नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। मतलब अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जबकि गरीब लोग दूसरे सफल व्यक्ति की कमियां ढूंढते हैं और आलोचना करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं और इसलिए वे बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीब लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, सेलिंग को भी गलत समझते हैं। मतलब अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए जिनको आप अपने आइडियाज़ को बेच सकें और ऐसा करके आप खुद को प्रमोट करें। वेल्थ फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपने समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपने समस्याओं से छोटे होते हैं। मतलब गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि सफलता का रहस्य समस्या से पीछा छुड़ाना नहीं है, खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। वेल्थ फाइल नंबर, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, जबकि गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। मतलब अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनको जो मिलना चाहिए वो उसके लायक हैं। गरीब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो किसी बड़े सम्मान या बड़े काम के लायक नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 11, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, जबकि गरीब लोग अपने समय के हिसाब से भुगतान चाहते हैं। मतलब गरीब लोग पैसे के बदले अपना समय देते हैं, जबकि आपके पास समय सीमित है। इसका मतलब आप लिमिट में सोचते हैं। इसलिए अमीर लोग परिणाम, रिजल्ट के आधार पर काम को चुनते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, अमीर लोग ये भी और वो भी सोचते हैं, गरीब लोग ये और वो सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता, अबंडेंस की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं, लिमिटेशंस की दुनिया में जीते हैं। दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग होता है। नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वेल्थ फाइल नंबर 13, अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने आमदनी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब अमीर लोग देखते हैं कि उनके सारे एसेट्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर उनका कुल कितना है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने सैलरी और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। मतलब अमीर लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं और वे इस स्किल को सीखते रहते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे को अननेसेसरी और गलत तरह से खर्च करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत कराते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मतलब अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है, जबकि गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। मतलब अमीर लोग डर की वजह से कभी नहीं रुकते और ना तो डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जबकि गरीब लोग डर की वजह से कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17 है, अमीर लोग सीखते हैं और विकास करते हैं, वहीं गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मतलब अमीर लोग कुछ ना कुछ सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं गरीब सोच वाले लोगों को लगता है कि वे सब कुछ
पहले से जानते हैं और बिना कुछ सीखे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये बात जानते होंगे और सुना होगा जिम रॉन ने, जो कि एक राइटर हैं, जिन्होंने कहा था अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए आप अपने थिंकिंग, अपने नज़रिए को बदलें और जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।